Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि MCBU यूनिवर्सिटी में दोस्तों BCom सेकेंड ईयर की एग्जामिनेशन चालू है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप सेकेंड मतलब पेपर नंबर सेकेंड का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अपने चैनल पर अप्लाइड इकोनॉमिक्स का ग्रुप फर्स्ट और पेपर नंबर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन दोस्तों डल चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके मैनेजमेंट के दोनों पेपर और दोस्तों फाउंडेशन के तीनों पेपर के फुल सॉल्यूशन डल चुका है अपने चैनल पर। अभी तक दोस्तों अगर आपने इन सब्जेक्ट के सॉल्यूशन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें दोस्तों आपके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो उसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बैंक हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, मतलब दोस्तों आपका बी नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकल्प का तीसरा, जीवन बीमा का उद्देश्य है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की सुरक्षा, मतलब ए नंबर का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपका विकल्प का चौथा क्वेश्चन है, बीमा की विशेषता है। तो दोस्तों बीमा की क्या विशेषता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी। तो दोस्तों डी नंबर का आपको दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा जा रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आय बीमा का क्षेत्र है। तो दोस्तों आय बीमा का क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी नंबर का, इसमें से कोई नहीं है। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये हैं आपके क्वेश्चन, तो आप एक बार इन्हें देख लीजिए। मैं दोस्तों आपके क्रम से इनके सॉल्यूशन दिखाऊंगा, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिएगा। दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर, इसमें आपसे पूछा गया है लघु उत्तरीय। दोस्तों आपका प्रश्न है, बैंक को परिभाषित कीजिए। आपको दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 में बताना है, बैंक को परिभाषा आपको देना है इसमें प्रश्न क्रमांक 2 में। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है, ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। तो दोस्तों ये आपकी बैंक की परिभाषा हो जाती है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 3। तो दोस्तों आपका इसमें प्रश्न क्रमांक 3 है, चेक के प्रकारों को बताइए। दोस्तों आपको इसमें चेक के प्रकार को बताना है, ये इसका सॉल्यूशन, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। चेक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, खुला चेक, ओपन चेक जिसे कहते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, फिर दोस्तों आपको आगे से लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है। फिर दोस्तों आपको दूसरा इसमें है वायरल चेक, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर चल रहा है। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट लिखना है कॉस्टेड चेक, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे आपको दोस्तों इसे लिखना है आदेश चेक, ऑर्डर चेक किसे कहते हैं, ये है आपका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा जा रहा है बीमा क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 में बीमा के बारे में। ये इसका सॉल्यूशन दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर है। लिखा हुआ है दोस्तों, बीमा भविष्य के किसी नुकसान की आशंका से निपटने का प्रभावी हथियार है। हमें नहीं पता होता कि कल क्या होगा, इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब जोखिम से सुरक्षा है। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाली आर्थिक नुकसान की भरपाई का बीमा कंपनी करती है। इसके आगे दोस्तों आपको शेयर लिखना है, तो आप सिर्फ फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर चल रहा है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा।
इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 5। दोस्तों आपसे इसमें प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है जीवन बीमा के तत्व बताइए। आपको दोस्तों जीवन बीमा के तत्व बताने हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर, जीवन बीमा की आपको तत्व बताने हैं। तो ये इसका आंसर दोस्तों तत्व सिद्धांत के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। ये इसका आंसर दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे बताना है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट करते चलिए, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 5 में का आंसर चल रहा है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 6। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा जा रहा है स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता को समझाएं। आपको इसमें स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता को समझाना है। तो मैं दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 6 में का आंसर, स्वास्थ्य बीमा का महत्व मतलब आवश्यकता हो जाती है दोस्तों। इसमें पूरी आवश्यकता ही दी है, तो आप दोस्तों से फास्ट ही नोट करते चलिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 6 में का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो प्रश्न क्रमांक 7। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा जा रहा है बैंक से आपका क्या आशा है, बैंक के कारणों को समझाइए। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर, बैंक से आपकी आशा है। मतलब आपको दोस्तों वही लिखनी है जो दोस्तों आपने प्रश्न क्रमांक दूसरे में बैंक की परिभाषा लिखी है, तो वही आपको लिखनी है। दोस्तों इसमें बैंक से आपका क्या आशा है और बैंक की परिभाषा एक ही बात हो जाती है, तो वही है दोस्तों। फिर आपको इसमें बैंक के कार्य बताने हैं दोस्तों, तो ये इसका आंसर, बैंक के कार्य आपको दोस्तों बताने हैं इसके आगे। तो ये बैंक के कार्य पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पहला है बैंक के खाते, और इसके अंदर विस्तार है, तो दोस्तों आप इसे आराम से लिखते चलिएगा। दूसरा है ऋण खाते, तो इसके आगे आपको इसे लिखना है। ये दोस्तों बैंक के सब कार्य है, पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, आप इसकी डिटेल भी नोट करते चलिएगा। और दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है धन हस्तांतरण। फिर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट आ जाता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। और दोस्तों आपका 5वां पॉइंट आ जाता है लॉकर सुविधा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये बैंक के कार्य कंप्लीट हो जाते हैं, और दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्रश्न क्रमांक 8। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा जा रहा है चेक के रेखांकन से आपका क्या समझते हैं और रेखांकन के प्रकारों को समझाइए। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 8। तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर। इसमें दोस्तों आपको रेखांकन का अर्थ बताना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, चेक के रेखांकन का अर्थ आपको एक प्रकार से बताना है इसमें। तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है दोस्तों, फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, आपको इसके आगे रेखांकन के प्रकारों को बताना है। जैसा कि दोस्तों प्रश्न में लिखा है कि रेखांकन को प्रकार को भी समझाइए। तो ये इसका आंसर दोस्तों इसी के आगे। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर चल रहा है, पॉइंट बाय पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। विशेष रेखांकन, पहले था साधारण रेखांकन, फिर विशिष्ट रेखांकन, और इसके आगे ये है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 9। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहा है बीमा से आपका क्या आशा है, बीमा के कारणों को बताइए। दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 में का आंसर, आपको इसमें बीमा के बारे में बताना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये भी दोस्तों वही है जो अपने दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 में आंसर लिखा था, पहले आपको वही लिखना है कि दोस्तों बीमा क्या है, बीमा से आपका क्या अभिप्राय है, एक ही प्रश्न हो जाता है। तो ये है दोस्तों, तो आपको इसमें पहले बीमा के आप क्या आशा है ये आपको बताना है। जैसे ये आपका ये है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। बीमा के कारणों को आपको बताना है, वो है दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक 10। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा जा रहा है जीवन बीमा अनुबंध से आपका क्या आशा है, जीवन बीमा
के आवश्यक तत्वों को बताइए। तो ये है आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10। तो मैं आपको दोस्तों इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपका जीवन बीमा अनुबंध, आप उसमें जीवन बीमा अनुबंध समझाना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों इसमें जीवन बीमा अनुबंध को समझाना है। इसके आगे दोस्तों आपको शेयर लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको शेयर लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसमें जीवन बीमा की आवश्यक तत्व को बताने, तो ये दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको शेयर लिखना है, फिर दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे से लिखना है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, फिर दोस्तों आपका ये चौथा पॉइंट है, फिर दोस्तों आपका ये पांचवा पॉइंट है, तो आप इसे नोट करते चलिए। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी, जैसे आपको अकाउंटिंग की सॉल्यूशन की डलेगी, तो दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और दोस्तों आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप जिस वीडियो में जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, आपके लिए दोस्तों अकाउंटिंग की वीडियो इतनी फास्ट आएगी। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है, लेफ्ट हैंड जॉब दोस्तों आपके लिए दोस्तों लगातार मेहनत कर रहा है दोस्तों कि आप अच्छे से पेपर लिख सकें, आपके लिए फास्ट सॉल्यूशन ला रहा है, फिर भी दोस्तों आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो लाइक करने में कोई भी पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, आप इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को फ़ायदा मिल सके। जैसे आप दोस्तों बीकॉम सेकेंड ईयर कर रहे हैं, तो आपके कुछ दोस्त आपके होंगे जो भी आपके साथ बीकॉम सेकेंड ईयर करते होंगे, तो दोस्तों उनके साथ वीडियो को शेयर करें, साझा करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11, स्वास्थ्य बीमा क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो दोस्तों आपको स्वास्थ्य बीमा का बताना है, तो ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर स्वास्थ्य बीमा को क्या है ये आपको बताना है सबसे पहले, तो ये इसका आंसर दोस्तों। तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसे दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों इसके प्रकार बताइए, तो ये इसके प्रकार हैं, तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट करते चलिए। तो दोस्तों आपका ये है, देखिए प्रकार लिखा है, स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रकार ये हैं, पॉइंट बाय पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे आराम से नोट करते चलिएगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट है दोस्तों, तो आप इसे नोट कर चलिए। वरिष्ठ नागरिक योजना, इसके आगे दोस्तों ये है दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 कंप्लीट होता है। साथ ही दोस्तों आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 2 ग्रुप 2 कंप्लीट होता है दोस्तों। ग्रुप फर्स्ट मतलब पेपर नंबर 1 दोस्तों ये फुल सॉल्यूशन अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अपने चैनल पर डल चुकी है। अगर दोस्तों अभी आपने सब्जेक्ट का सॉल्यूशन नहीं किया है, तो दोस्तों आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैनेजमेंट ग्रुप के दोनों पेपर हैं दोस्तों, तो आप उनका भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों आप अकाउंटिंग का दोस्तों फुल सॉल्यूशन चाहते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी फास्ट आपके लिए अकाउंटिंग का दोस्तों फुल सॉल्यूशन आएंगे, दोनों पेपर के सॉल्यूशन रहेंगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो लगेगी वो आपके पास दोस्तों तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं, और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। धन्यवाद।